भंगी लोग जो होते हैं उनको ये दी गई होती है। तो ना बहुत ही अजीब है। सुबह क्लाउडी था, बरसात भी हो रही देख रहे हैं। इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि हिफाजत, ख्याल और अपनाइयत से कितना फर्क है। ये एक्सपीरियंस, ये एडवेंचर आपके लिए काफी तजुर्बेकार रहेगा। कम से कम आप ये दो लड़कियां जो खड़ी हुई है, ये बेसिकली ना 5-6 मिनट वेट करने के अंदर ही मेरा नंबर आ गया था। दूसरा रेडिएशन बहुत होती है वहाँ पे। 9 ऑपरेशन किए हैं। इनका ताल्लुक भारत से है कि आपकी गाड़ी भी तैयार है, तो फिर मैं भी निकल आया बाहर। बाकी बातें वहीं करेंगे। पहुंचा वापस घर। ये एम्बुलेंस से मुझे छोड़ के जा रही है, तो एक बस छोलों का टिन उठा लेते हैं। मैं समझता हूँ मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। पाकिस्तानी ज्यादातर टमाटर और छोलों के टिन लेते हैं, जबकि भारतीय लोग राजमा के टिन लेते हैं। और तो जनाब ये व्हीकल जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और ये कचरा उठाने के लिए यहाँ भी यूज की जाती है। भंगी लोग जो होते हैं उनको ये दी गई होती है। बात मौसम की करें तो आज मौसम जो ना बहुत ही अजीब है। सुबह क्लाउडी था, बरसात भी हो रही थी, फिर धूप निकली। आधा घंटा कोई धूप रही है, उसके बाद फिर क्लाउडी हो गया। उसके बाद फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि बरसात होगी। अब कभी धूप निकल रहा है, कभी बरसात हो रही है। तो सुबह से बस यही है, 2-3 मरतबा धूप निकली है, 2-3 मरतबा जो है बरसात हुई है। और हवा आज बहुत तेज चल रही है। आज ठंड इतनी है कि अगर हल्का जैकेट पहना जाए तो गुजारा किया जा सकता है। मतलब ठंड है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। 3 बजे मेरे सर्जन के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। दोस्तों अभी जो क्लिप आप देख रहे हैं, इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि हिफाजत, ख्याल और अपनाइयत से मुझे एम्बुलेंस में सवार किया जा रहा है। भाई यहाँ पे पेशेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ये एम्बुलेंस मुझे लेने आ गई थी। मेरा ख्याल इस वीडियो को आपको देखना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपके और लंदन के अस्पतालों में कितना फर्क है। ये एक्सपीरियंस, ये एडवेंचर आपके लिए काफी तजुर्बेकार रहेगा। कम से कम आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि लंदन और आपके हॉस्पिटल में कितना फर्क है। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। No, it's okay. No, I know. अब यहाँ पर थोड़ी सी देर होने पर वो मोहतरमा मुझसे बार बार माजरत किए जा रही थी। So I find every person is so nice. Yeah, all of you. यहाँ पर मैं रिसेप्शन के ऊपर खड़ा हुआ था। ये दो लड़कियां जो खड़ी हुई है, ये बेसिकली एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। तो जनाब ये जगह है एक्सरे की, और मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ एक्सरे का। और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे एक्सरे का वेट कर रहे हैं। 2-3 मिनट में एक्सरे का यहाँ पे ना बुलावा आ जाता है। यहाँ पे 22 जो ना एक्सरे की मशीनें लगी हुई है, और लोग तो यहाँ पे 4-5 ही बैठे हुए हैं। तो जनाब 5-6 मिनट वेट करने के अंदर ही मेरा नंबर आ गया था। तो एक्सरे की जगह मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो अलाउड नहीं था, दूसरा रेडिएशन बहुत होती है वहाँ पे। यहाँ पे बाहर बैठने की जगह थी, वहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रहा था। अब यहाँ पे ये मेरे सर्जन बैठे हुए हैं। इन्होंने मेरी अभी तक 9 ऑपरेशन किए हैं। इनका ताल्लुक भारत से है, और ये बहुत ही अच्छे सर्जन है। अब सारा प्रोसीजर खत्म होने के बाद मैं पहुंच गया था ट्रांसपोर्ट सेक्शन में। यहाँ पे मैं बैठा था ट्रांसपोर्ट सेक्शन में। ये मोहतरमा जो है ना वो लेने आई थी एक पेशेंट को। फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि आपकी गाड़ी भी तैयार है, तो फिर मैं भी निकल आया बाहर। तो जनाब ये हमारी एम्बुलेंस है, और हम निकलेंगे घर के लिए, और घर पहुँच के बाकी बातें वहीं करेंगे। Yeah, I'm okay to come. Okay. तो जनाब मैं पहुंचा हूँ। तो जनाब मैं पहुंचा हूँ वापस घर। ये एम्बुलेंस से मुझे छोड़ के जा रही है, तो बाकी बातें घर करते हैं। छोलों का एक टिन उठा लेते हैं यहाँ पे, और भी टमाटो तो पड़े हैं हमारे पास, तो एक बस छोलों का टिन उठा लेते हैं। तो जनाब घर पहुँचते पहुँचते कोई 8 बज गए थे, और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। तो मैंने कहा चले आज ना छोले बना लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने छोलों की रेसिपी तलाश की, और मैं लग गया छोले बनाने में। अभी देखिए मैं कैसे छोले बनाता हूँ। मुझे लगता है कि आपके बनाए हुए छोले और मेरे, इनमें बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि मैं आपसे अच्छे बनाता हूँ। देखिएगा जरा। भाई अच्छी खासी कुकिंग आती है मुझे। परदेश में रह के बंदा सब कुछ सीख ही जाता है। मैं समझता हूँ मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऑनियन काट रहा था, मैंने बारीक ऑनियन करके मैंने कहा जरा सा इनको ना ब्राउन करके भून लेता हूँ पहले। तो दोस्तों ये मैनुअल ग्राइंडर जो है ये बड़ा मुझे मजा देता है। इससे ना जल्दी जल्दी चीजें बारीक करने में आसानी रहती है, और जब प्याज बारीक हो जाता है तो भूनने में बड़ा मजा देता है।
दोस्तों इसकी ये सहूलत अच्छी है कि ये जो छोले हैं ये एक तो पके हुए होते हैं और लगभग पाउंड के ये 2 टिन मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है इनको इस्तेमाल करने के लिए ना। जब दिल किया इनको खोला और थोड़ा सा मसाले के साथ भूना और आपका सालन जो है ना रेडी हो जाता है। इस तरीके से और भी चीजें जो है ना वो टिन में मिलती हैं, जैसे हम टमाटर भी टिन वाला ही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर टमाटर और छोलों के टिन लेते हैं, जबकि भारतीय लोग राजमा के टिन लेते हैं। और यहाँ पे ये टिन बल्क में लिए जाते हैं। वैसे टिन में छोले पके हुए ही आते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा ना ज्यादा गला लेता हूँ, उनको पका लेता हूँ। छोले पकने को छाड़ दिए थे और यहाँ पे मैं इसका मसाला भूनने जा रहा था, तो खूबसूरत से प्यारे से मेरे छोले बन के रेडी होने को थे और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। तो जैसे ही छोले बने ना, यकीन करें मैंने कहा बस आज तो खा के बस सो जाऊं। थक गया था, बहुत थक गया था मैं। भैया मुझे नहीं पता कि आप लोग दही डालते हो नहीं डालते, लेकिन मैं छोलों में दही जरूर डालता हूँ, मुझे पसंद है। तो जनाब इसमें ना छोले वगैरह मैंने डाल दिए। जरा देखिए छोले शक्ल में तो अच्छे लग रहे हैं और जब मैंने टेस्ट किए तो यकीन करें खाने में भी बहुत ही अच्छे थे। तो जनाब कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।